Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Ishwar Patidar and today we are going to discuss our solutions of chapter number 2 exercise 2.1. Let's start the solution of exercise 2.1. Let's see the question number 6. Write the predecessors of the following numbers. The first number is 94. The first number is 94. ओके 94 का प्रेडिसेसर निकालना है और प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि बिफोर नंबर इस 94 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है। तो बिफोर वाले नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं -1। ये आंसर आ जाएगा आपका 93। तो फर्स्ट ये हो गया आपका। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं 1000 ओके सॉरी 10,000 -1 तो इसका आंसर हो जाएगा 9,999। थर्ड आता है थर्ड है आपके पास 2,8,090 ओके ये नंबर है। अब आपको क्या करना है कि इस नंबर का प्रेडिसेसर निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे -1, इसमें से जस्ट -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 089 एंड द लास्ट इज फोर्थ एंड द नंबर इज 765 एंड 4321 ओके सो -1 then the answer is 7654320। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on number line. Also write them with the appropriate sign, that means greater than and less than between them. ओके तो इस क्वेश्चंस में ऐसा है कि आपके पास एक पेयर दे रखा है नंबर्स का। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट में आता है। ठीक है तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक नंबर लाइन बना देते हैं। ये नंबर लाइन बना ली ओके। इसमें आपने ये 0 ले लिया। ठीक है अब पहला जैसे पेयर है पहला पेयर कौन सा है फर्स्ट पेयर जिसमें नंबर है आपके पास 530 और 503। ठीक है ये दो नंबर्स आपके पास है। अब देखो आप दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करेंगे। तो हमने रेंडमली कोई दो डिजिट ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिए, 2 पॉइंट ले लिए। एक नंबर ये वाला पॉइंट शो करेगा इस पॉइंट को एंड अदर नंबर शो करेगा 530 इस नंबर को। अब यहां से हम क्लियर बता सकते हैं कि ये जो नंबर से 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस नंबर। सो द आंसर इज 503 ओके 503। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि 2 एग्जांपल आपको करने। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर दे रखा है आपके पास 98765 और दूसरा नंबर आपके पास है 565789। ठीक है ये 2 आपके पास नंबर्स दे रखे हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो प्रोसेस आपके पास फिर से वही है आपके पास कि 2 डॉट ले लिए आपने, 2 पॉइंट्स ले लिए। अब देखिए कि दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ये नंबर है। तो ये वाला नंबर हो जाएगा 56789 और ये हो जाएगा आपके पास 98765। ठीक है तो यहां से क्लियर हो गया कि दिस नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहां से ये आपके पास लेफ्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से हम चाहे कितने भी पेयर्स हो 2 नंबर्स में आपको बस ये बताना है कि स्मॉलर कौन है और ग्रेटर कौन है। तो हमेशा जो स्मॉलर नंबर होगा विच इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द लेफ्ट ऑफ
द अदर नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके पास, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर बोला है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर 1 स्मॉलेस्ट होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, नाउ 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर 399। है ना, 399 का प्रेडिसेसर तो इधर होता है, इस साइड में होता है, 398 होता है। ठीक है, और यहां आता है नेक्स्ट नंबर 400, तो 400 क्या है? सक्सेसर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज 400 इज द सक्सेसर ऑफ 399। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड की तरफ पढ़ते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 सबसे छोटा है, यस, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो इट इज राइट। क्लियर? The next one is 600 is the successor of 599। 599, अब हम इधर जो नंबर आएगा वो आएगा 600, और इसके इधर जो नंबर आएगा वो आएगा 598। तो क्वेश्चन पे है 600 is the successor of this number, yes, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस इट इज राइट। है ना, मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि जो सारे नेचुरल नंबर्स है वो एक होल नंबर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। द स्टेटमेंट इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? गलत, रॉन्ग है, बिकॉज जो 0 जो होता है इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। है ना, ये जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स, और अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। है ना, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका जो प्रेडिसेसर होता है वो कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है, बिकॉज आपके पास देखो कि 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, आप इसका जो प्रेडिसेसर होता है वो होता है 9, और ये 9 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर, है ना, अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये आपका होल नंबर है, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है? सो इट इज रॉन्ग, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। है ना, नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3, यानी कि अपन 1 की बात करते हैं तो 1 का कोई प्रेडिसेसर नंबर होता है या फिर नहीं होता है? जैसे इधर तो होता है 2, क्या इधर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर्स के अंदर? नहीं करता है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका राइट है ना, 1 हैज नो प्रेडिसेसर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट।
the whole number 1 has no predecessor. Okay, whole number 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and the statement is 1 has no predecessor. That means इस 1 का कोई प्रेडिसेसर है या फिर नहीं है। तो अगर आप देखें तो 1 का 0 प्रेडिसेसर होता है ना, तो जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे के जो 3 स्टेटमेंट है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप थोड़ा सा उसको सोचें उनके स्टेटमेंट्स के बारे में, है ना, और ट्रू और फॉल्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर जरूर बताएं कि इनका आंसर्स क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया कम से कम इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे नए आने वाले वीडियो आपको उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।